हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल केमिस्ट्री टाइम पर आप सबका स्वागत है। आपका अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आज हम पढ़ेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की पार्ट नंबर 1 है या वीडियो नंबर 1 समझ लीजिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। तो इसमें हमें पढ़ना है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आज हम जो हमारी फर्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी इंट्रोडक्शंस पर कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कैसे मतलब कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में जो आते हैं। आइए पढ़ते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ने से पहले हमें एक पता होना चाहिए कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है साइक्लिक कंपाउंड्स वो होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स पहले क्या होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे क्या होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जी? दूसरे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और पहले क्या होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो जैसे कि फॉर एग्जांपल बेंजीन। बेंजीन में जितने भी कार्बन है वो सेम सारे कार्बन एटम है, 6 मेंबर्ड रिंग है। तो ये क्या होती है, क्या है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी एटम नहीं होगा। तो ये क्या है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। इसमें ओनली क्या प्रेजेंट होंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। और क्या होता है बेंजीन और दूसरा साइक्लोबेंजीन। साइक्लोबेंजीन इत्यादि या ईटीसी, ठीक है ना। और हमारा जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें क्या क्या आते हैं एग्जांपल। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं प्रीडीन, पाइप्रीडीन या नहीं सॉरी पाइरोल, फ्यूरान, थायोफिन, क्विनोलिन, थायोफिन, क्विनोलिन और क्या आता है इसमें आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन और क्या रह गया हमारा, इसमें रह गया इंडोल। पहला है हमारा प्रीडीन, पाइरोल, फ्यूरान, थायोफिन, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन और इंडोल। ये क्या होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। इसमें रिंग्स कैसी बनेंगी, 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग इसमें दोनों टाइप्स के होंगे। तो ये क्या था हमारा साइक्लिक कंपाउंड्स। तो इसको हमने डिवाइड किया 2 कैटेगरी में। पहली जो थी हमारी होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरी क्या थी हमारी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है उसमें क्या होता है बेंजीन होता है और क्या होता है साइक्लोबेंजीन ईटीसी अगर वगैरह जो होंगे वो होंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे उसमें क्या आएगा हमारा पीडीन आएगी, पाइरोल आएगा, फ्यूरान आएगा, थायोफिन आएगा, क्विनोलिन आएगा और आइसोक्विनोलिन आएगा और आएगा इंडोल। अब हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ना है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हमें ओनली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं।
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? पढ़ते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई तीसरा एटम भी इन्वॉल्व होगा। क्या बोला मैंने बोला कि जो हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई तीसरा एटम, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये इसमें किसमें मिलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। तो क्या होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड? जिसमें नाइट्रोजन एंड सल्फर यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम के अलावा कोई तीसरा एटम भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इसको क्या बोलेंगे? जिसमें ये प्रेजेंट होंगे उसको, इनको बोलते हैं हेट्रो एटम्स। इसमें इसे हेट्रो एटम्स भी बोलते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन ये डिफरेंट टाइप के एटम्स एंड ग्रुप्स होते हैं। ये किस में मिलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में मिलेंगे। जैसे अब हमें टाइप्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पता चल गया कैसे होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होगा? कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई थर्ड एटम भी इन्वॉल्व होगा। अब हमें जैसे कि टाइप्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है? 5 मेंबर्ड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ HCC। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरा है 6 मेंबर्ड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। पहले 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और सेकंड है 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना? तो पहला 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे हमारे? एग्जाम्पल पहले नंबर पर क्या होगा 5 मेंबर्ड में? पायरोल। सेकंड फ्यूरान। और थर्ड थायोफिन। फोर्थ इंडोल। ये क्या होंगे? 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे कि पायरोल की जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी? ये होगा जी पायरोल। ये होगा पायरोल। और जी जो हमारा फ्यूरान होगा ये होगा फ्यूरान। फ्यूरान हो गया। और
जो हमारा थायोफिन होगा, ये होगा थायोफिन। और इंडोल जो होगा, इंडोल में एक तो होगी 6 मेंबर्ड रिंग, और दूसरी होगी 5 मेंबर्ड रिंग। ये यहाँ पर नाइट्रोजन एटम और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम। ये हो गया हाइड्रोजन, ये होगा हाइड्रोजन एटम। ये क्या होगा, इंडोल, पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन और इंडोल। और जो हमारी 6 मेंबर्ड रिंग होगी, एग्जाम्पल प्रिडीन, दूसरा क्या होगा पाइप्रिडीन, थर्ड क्या होगा हमारा क्विडीन, क्विनिडीन, थर्ड होगा क्विनिडीन। प्रिडीन की स्ट्रक्चर ये होता है प्रिडीन। ये होगा प्रिडीन। पाइप्रिडीन की स्ट्रक्चर में क्या होगा, 2 बेंजीन रिंग हो जाएंगी। ये होगा पाइप्रिडीन, नहीं सॉरी सॉरी गलती हो गया ना, वो ये क्विनोलिन की स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन, ये होगा पाइप्रिडीन, और ये होगा हमारा ये होगा क्विनोलिन। इसमें एक ये मैं इसको डायरेक्ट ही बना देता हूँ, छोड़ो इसको, क्या करेंगे आप। ये होता है इसमें, ये क्या है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। मैंने क्या बोला था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर एटम, किसके अलावा, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा तीसरा ग्रुप या एटम भी इन्वॉल्व होगा, जैसे लाइक ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये भी इन्वॉल्व होगा। तो ये क्या था हमारा, ये एक तरीके से क्या होगा कि हमारा क्लासिफिकेशन हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमने पढ़ा कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, पहले हमने साइक्लिक कंपाउंड्स को पढ़ा कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या आते हैं, बेंजीन, साइक्लोबेंजीन या ईटीसी वगैरह ये आएंगे। और जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होगा उसमें क्या आएगा, उसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमारी 2 रिंग आएंगी, एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होगा उसमें पायरोल, जैसे ये पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, इंडोल, ये क्या था, ये 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या पढ़ेंगे हमें, प्रिडीन, पाइप्रिडीन, क्विनिडीन। तो ये हमारा बीएससी थर्ड ईयर, ये क्या था हमारा, ये क्या है हमारा बीएससी थर्ड ईयर। बीएससी थर्ड ईयर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाएगा और पूछा जाता है। तो इससे स्ट्रक्चर्स ये अगर किसी की ये समझ आ गया तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हम इसमें 5 पहले पढ़ेंगे 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी दूसरी पार्ट 2 आएगा उसमें हम 5 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पहले हम पायरोल पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूरान पढ़ेंगे, उसके बाद थायोफिन, उसके बाद इंडोल। और फिर ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ये जो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे इसमें पढ़ेंगे, प्रिडीन पढ़ेंगे, पाइप्रिडीन पढ़ेंगे और क्विनिडीन पढ़ेंगे। एक एक करके हम इनकी सबकी स्टडी करेंगे। तो
आज तक भाई इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।